Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. My name is Satish Kulkarni. Today I am going to talk about the second chapter of chemistry, that is Introduction to Analytical Chemistry. Okay, let's start. First of all, what is analytical chemistry? It is one of the branches of chemistry which deals with the analysis, investigation, okay, and it has got its own components. For example, analytical chemistry facilitates investigation of chemical composition of the substance. इसका मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल जो होता है वो एक या एक से ज्यादा एटम से बना हुआ होता है, तो उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कौन से केमिकल है और उसका सपोज वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इतना काफी नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो वो जो कॉम्पोजिशन मेजर किया जाता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। नेक्स्ट, इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर अंडर स्टडी। यहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कुछ मेथड्स यूज होते हैं जिससे कि हम केमिकल्स को या सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, यानी उनमें क्वांटिटी कितना है वो भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। देन कम्स इट प्रोवाइड्स केमिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल, मतलब उस जो सब्सटेंस है वो केमिकली कैसे बना है और उसका फिजिकल इंफॉर्मेशन, यानी वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये भी एनालिसिस में प्रूव होता है। एनालिसिस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसका मतलब क्या है, कभी कभी आपको एनालिसिस जो करना पड़ता है उसमें सिर्फ अननोन सब्सटेंस को फाइंड आउट करना होता है, तो उसे कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि आपको सब्सटेंस ऑलरेडी मालूम है, सपोज आपको मालूम है आपका सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि उसका आपको परसेंटेज या नॉर्मेलिटी, जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, वो फाइंड आउट करना होता है। यहां क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना होता है तो उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो क्वालिटेटिव मतलब टू फाइंड आउट अननोन सैंपल, क्वांटिटेटिव मतलब आपका सैंपल नोन है, सिर्फ इसका क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस कंसर्न विद द डिटेक्शन, यहां पर सिर्फ डिटेक्ट किया जाता है और उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है आपको बताया जाता है। वेयर एज क्वांटिटेटिव में, जैसे मैंने कहा, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड। यहां पर प्रोपोर्शन या क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है। सो ओवरऑल आप बोल सकते हैं व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, qualitative and quantitative determination of the composition of different substances is called as analytical chemistry. Okay, now next, what is the importance? अब आपको ये मालूम, हमको कभी कभी डाउट आता है कि what do we need to study analytical chemistry? It is because it extends the knowledge acquired by the student in studying general, inorganic and organic chemistry. मतलब इससे जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज एक्सटेंड करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है। केमिकल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इन स्ट्रीट एंड प्रीमाइसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लांट्स। मतलब इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो मार्केट में जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसका जो है कॉम्पोजिशन मालूम होना चाहिए, जिसके बगैर वो मार्केट में भेजना, ओके, इट इज नॉट अलाउड बाय द रूल, ऑल्सो इट इज नॉट अलाउड। और यू नो केमिस्ट के लिए भी जरूरी होता है कि ये फिनिश प्रोडक्ट जो है बाजार में जाने से पहले उसका पूरा एनालिसिस करके वो बाजार में जाए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ये तो हो गया इंडस्ट्री की बात। ये तो डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज ऐसे होता है कि सपोज एयर इन स्ट्रीट्स एंड प्रीमाइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट, मतलब आप देखते होंगे कभी कभी न्यूज में आप पढ़ते होंगे कि मुंबई का
जो है वो एयर पोल्यूटेड हो गया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर एयर पोल्यूटेड हो गया है। ये हमको कैसे पता चलता है? वहां पर ये किया जाता है कि एयर का सैंपल लिया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है कि इसमें कौन से गैसेस है। सपोज उसमें डेंजरस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फर है, ऐसे गैसेस दे आर वेरी डेंजरस, ओके, फॉर नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट फॉर प्लांट्स ऑल्सो एंड फॉर दी मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो, यानी वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो अगर ये कॉम्पोजिशन जब तक पता नहीं चलेगा, वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टेक द एक्शन। तो ये सब एनालिसिस के बिना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। In agricultural, chemical analysis is used to determine the composition of soils, fertilizers. In medicine, to determine the composition of medicinal preparation. यानी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर फील्ड में हमको जो सॉइल है उसका कॉम्पोजिशन मालूम करना पड़ेगा, और फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसका भी कॉम्पोजिशन हमको मालूम करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी प्लांट नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, और उसमें भी उसका कॉम्पोजिशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। और ये तभी पता चलेगा जब हमको फर्टिलाइजर का पूरा एनालिसिस करके उसका कॉम्पोजिशन हमको ऑलरेडी पता है। मेडिसिन में तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब मेडिसिनल प्रिपरेशन में अगर हमने एनालिसिस ठीक से नहीं किया, इट में अफेक्ट द लाइफ ऑफ समवन, तो वहां पर तो एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल। Moreover, it plays an important role in forensic science, यानी जिसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, इंडस्ट्री में तो यूज होता है। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज अ होल एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री में ईच एंड एवरी स्टेज में एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, सो विदाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री इट विल नॉट बी एबल टू वर्क। ओके, अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस तो हमने जान लिया। अब व्हाट इज इट कंसिस्टिंग ऑफ? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ क्लासिकल मेथड, वेट केमिकल मेथड, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। नाउ व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस इज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल सैंपल ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड एंड नॉट विद द एंटायर बल्क। सपोज जो पानी है, सपोज एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ऐसा पता चला कि दिस पर्टिकुलर रिवर और व्हाटएवर इज नॉट, यहाँ जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। अब वो पूरा का पूरा पानी हमको टेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसका छोटा सा सैंपल हम लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, इसे पता चलेगा कि द रिवर इज रियली रिक्वायर्स टू बी पेड अटेंशन टू और नॉट। तो कहीं पर भी जो मटेरियल को हम टेस्ट कर रहे हैं वो पूरा मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं होती, उसका छोटा सा सैंपल ही हमको काफी होता है एनालिसिस के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट, ये चीजें याद रखना जरूरी है। व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड सैंपल इज इन फ्यू ग्राम, एनालिसिस इज कॉल्ड एज सेमी माइक्रो एनालिसिस। ये जो क्वांटिटी होता है वो ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, और मिलीग्राम में भी हो सकता है। सपोज हमने इसको ग्राम क्वांटिटी में अगर हमने सैंपलिंग किया सॉलिड या लिक्विड का, तो उस टाइप के सैंपल या एनालिसिस को बोलते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। उसमें भी टू टाइप्स है, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नाउ व्हाट इज क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस? इट इंक्लूड सेपरेशन सच एज प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। ये टर्म्स का अपना खुद का मीनिंग है। प्रेसिपिटेशन ये सॉलिड से रिलेटेड है, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन ये लिक्विड से रिलेटेड। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन जो है, एनालिसिस मींस आइडेंटिफिकेशन। ये किसका किया जाता है, किसके बेसिस पे किया जाता है? इट मे बी बेस्ड ऑन कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी। यहां पर मुझे एक बात स्पेसिफाई करनी जरूरी है, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको कहा जाता है फिजिकल एनालिसिस, यानी यहां पर सब्सटेंस चेंज नहीं होता। रिएक्टिविटी मतलब वो केमिकल एनालिसिस होता है, यानी सब्सटेंस को दूसरे कंपाउंड में केमिकली रिएक्ट करके कन्वर्ट करके भी एनालिसिस किया जाता है। अब उसमें और क्या चीज है, इट इज इंक्लूडिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑल्सो। ओके,
नाउ लेट्स गो टू केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें भी दो टाइप्स है, दो स्टेजेस है। वन इज कॉल्ड एज ड्राई मेथड। यहां पर जो सैंपल अंडर टेस्ट है उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। दूसरा जो मेथड है इट इज कॉल्ड एज वेट मेथड। यहां पर सैंपल जो टेस्टिंग के लिए गया है बस उसको डिसॉल्व किया जाता है और फिर उसका कंपोजिशन मेजर किया जाता है। ओके, ड्राई मेथड इज यूज एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब ड्राई टेस्ट में हम सब्सटेंस को एज इट इज यूज करते हैं या किसी और के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, बट यहां पर उसको किसी और लिक्विड के साथ मिक्स नहीं किया जाता। और ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, यानी यहां पर वो ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो सिर्फ आपको गाइड करता है कि आपका सैंपल ये हो सकता है। ये फाइनल टेस्ट नहीं हो सकता, बट आपको जरूर गाइड करता है कि आगे ये सैंपल कैसे बिहेव करने वाला है। अब ये सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है? इट कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग एपरेटस सच एज टेस्ट ट्यूब, बीकर। ये हर एक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। इवेपोरेटिंग डिश, क्रूसिबल, पॉट प्लेट, वॉश ग्लास, वायर गॉज, वाटर बाथ, बर्नर, ब्लो पाइप, पेयर ऑफ टंग, सेंट्रीफ्यूज एक्सेट्रा, ये सब इसके एपरेटस है। देन qualitative analysis of organic and inorganic components involve different types of tests। यहाँ different types of tests perform किए जाते हैं। Majority of the organic compounds are composed of relatively small number of elements। and अभी organic chemistry और inorganic chemistry का analysis अलग अलग तरीके से किया जाता है। Because organic chemistry में ज्यादातर क्या इन्वॉल्व होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस। ओके, ओके। इनऑर्गेनिक में मेटल और नॉन मेटल ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है। अब इसमें केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में आगे क्या है? एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंसर्न विद द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ। अभी एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं ये डिटेक्ट किया जाता है। ओके, एंड उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या टेस्ट होता है? It may involve detection of functional group, determination of melting and boiling point. Okay, and inorganic substances में क्या होता है? It involves detection and confirmation of cationic and anionic species, basic and acidic radicals in them. Okay, so what we have seen today, आज हमने देखा कि what do you mean by analytical chemistry, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी डे टू डे लाइफ में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, लेबोरेटरी में क्या है। ओके, उसके टाइप्स कितने कितने हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एटसेट्रा। ओके, उसमें क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अभी हमने क्वांटिटेटिव की तरफ हम नहीं आए, क्वालिटेटिव में स्टेप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कैसे टेस्टिंग किया जाता है, वेट मेथड, ड्राई मेथड वगैरह। ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो टेस्ट होता है उनमें क्या डिटेक्ट होता है, इनऑर्गेनिक में क्या डिटेक्ट होता है, एंड ऑल दैट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मोर अबाउट क्वालिटेटिव को कंप्लीट करेंगे, देन विल गो फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो फार थैंक यू वेरी मच, विल सी इन द